हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास के टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपके आगामी टीचिंग एग्जाम, सुपर टेट, सी टेट, KVS आदि में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप नीचे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है स्टेनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो या RM गेने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, RM गेने। दूसरा प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? इसके ऑप्शन हैं 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट या 36 मिनट। ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रो टीचिंग है। मैक्रो और माइक्रो लेसन प्लान पाठ योजना अलग होती है। ये माइक्रो टीचिंग है, तो माइक्रो टीचिंग के लिए 36 मिनट होने चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 36 मिनट। तीसरा प्रश्न, एक सशक्त स्कूल अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को बढ़ावा देता है? इसके ऑप्शन है स्मृति, अनुशासित व्यवहार, प्रतिस्पर्धी अभिरुचि, प्रयोग करने की प्रवृत्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धी अभिरुचि। चौथा प्रश्न, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है स्टेनले हॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो या जर्शील्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल। पांचवा प्रश्न, अधिगम से संबंधित छात्र की समस्याओं का सबसे अच्छा उपाय है? इसके ऑप्शन है कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, पुस्तकालय में पर्यवेक्षण अध्ययन, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव या नैदानिक शिक्षण। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, नैदानिक शिक्षण। छठा प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है? इसके ऑप्शन है निदान, छात्र की कमजोरी, व्यक्तिगत अंतर या उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निदान भी होता है, छात्र की कमजोरी भी होती है और व्यक्तिगत अंतर भी होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सातवां प्रश्न, शिक्षक को अपनी छात्रों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है। इसके ऑप्शन है उनके ज्ञान का विस्तार होता है, उपचारात्मक रणनीतियों की जरूरत, क्षमता समूहन के लिए मार्ग या विभेदित पाठ्यक्रम की आवश्यकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, उपचारात्मक रणनीतियों की जरूरत होती है। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे परियोजना सहायक सामग्री नहीं माना जाता है? इसके ऑप्शन है स्लाइड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर या एपीडियस्कोप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, ब्लैक बोर्ड। नवां प्रश्न, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है? इसके ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा सामग्री की महारत, शिक्षक छात्र संवाद या पाठ्यक्रम का समय पर पूरा होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, शिक्षक छात्र संवाद। को रिलेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में,
तभी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली होगी, अन्यथा पाठ्यक्रम का समय का पूरा होना ये सब कोई वो नहीं है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है? इसके ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम, प्रतियोगी कक्षा, लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन या शारीरिक दंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए व्यक्तिगत अधिगम, इंडिविजुअल लर्निंग। 11वां प्रश्न, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है। इसके ऑप्शन हैं अनुशासित कक्षा पर, नियत समय में गतिविधि पूरी करने पर, सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर या गतिविधि पूरी होने के बाद परीक्षा लेने पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए प्लीज। गतिविधि आधारित शिक्षण, तो इसमें इसका सही ऑप्शन सी, सभी छात्रों द्वारा सक्रिय भागीदारी पर। 12वां प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण को पूरा करना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं साल में 3 बार, हर महीने, एक अध्याय, विषय शिक्षण के अंत तक या साल में 1 बार। उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, एक अध्याय या विषय शिक्षण के अंत तक। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इसके ऑप्शन है अनुप्रयोग, अनुमूल्यन, ज्ञान या बोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अनुमूल्यन। 14वां प्रश्न, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। इसके ऑप्शन है सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से या शारीरिक विकास से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, शारीरिक विकास। सबसे पहले बच्चे में फिजिकल ग्रोथ होना जरूरी है, बाकी सब सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट ये सब बात की बातें हैं। 15वां प्रश्न, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है हॉलिंगवर्थ, रॉस, स्किनर या गेट्स व अन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉस। 16वां प्रश्न, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का प्रशिक्षण आता है? इसके ऑप्शन है समापन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रदर्शन कौशल या उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रस्तावना कौशल। 17वां प्रश्न, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। इसके ऑप्शन है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना, शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा या पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा। तो इसमें बताया गया कि बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली तब होगा जब, इसका सही ऑप्शन ए, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक पक्षों का विकास होना। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो। 18वां प्रश्न, डिसलेक्सिया में या करने में कठिनाई होती है। इसके ऑप्शन है खड़े होने में या व्यस्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में
या बोलने में? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पढ़ने या वर्तनी में। क्या आप बता सकते हैं कि डिस्कैलकुलिया में क्या होता है? 19वां प्रश्न, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? इसके ऑप्शन हैं अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, तैयारी या सामान्यीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, प्रस्तुतिकरण। कैसा आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं? 20वां एवं अंतिम प्रश्न, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। इसके ऑप्शन हैं बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना या बालक का विद्यालय न जाना। अवरोधन में यही होता है कि अगर कोई भी बालक एक ही कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय तक गुजारता है तो अवरोधन की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। इस प्रकार से आज के टॉप 20 बाल विकास के क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और उसका आपको स्रोत मिल जाएगा, सोर्स मिल जाएगा कि क्वेश्चन कौन से सही हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आयोग के और बुक के क्वेश्चन दोनों अलग अलग होते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।